और उत्तरकाशी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्याना चट्टी में धराली जैसा संकट मंडरा रहा है। यमुनोत्री धाम के पड़ाव के पास आफत की मार देखने को मिल रही है। स्याना चट्टी में आर्टिफिशियल झील बन गई है और स्याना चट्टी में मलबा आने से बनी है झील। प्रशासन ने निकासी की तैयारी शुरू कर दी है और उत्तरकाशी के कई गांव इसी के चलते जलमग्न हो गए हैं। बता दें कि उत्तराखंड में मानसून इस बार तबाही बनकर आया है। प्रदेश भर में लगातार बारिश से जल भराव हो गया है। तेज वर्षा से लैंडस्लाइड और बाढ़ की समस्या बढ़ती जा रही है। बादल फटने की वजह से भी परेशानी बढ़ गई है। नदी और नाले सभी उफान पर है। ग्रामीणों और क्षेत्रों का हाल और बिगड़ता जा रहा है। अब उत्तरकाशी से एक डरा देने वाली जानकारी सामने आई है। बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक यमुनोत्री नेशनल हाईवे के पास स्थित स्याना चट्टी कस्बा में लोग चिंता में जी रहे हैं। यहां से निकलने वाली यमुना नदी में कृत्रिम झील का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों की टेंशन बढ़ गई है। बरसाती मलबा और बड़े बड़े बोल्डर बहकर यमुना नदी में आ रहे हैं। उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में गुरुवार को बरसाती नाले और कुपटागाड़ में आए मलबे से यमुना नदी का प्रवाह रुक गया है, जिससे वहां झील बन गई है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आसपास के मकान और होटल खाली करवा लिए गए हैं और वहां से 150 लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से पूरा गांव खाली करा लिया गया है, लेकिन धराली जैसा संकट अब भी इस गांव में बना हुआ है। अगर ये झील टूटती है तो पूरा गांव बह जाएगा। आला अधिकारियों के साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन सेवा, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। दरअसल गुरुवार शाम में कुपटागाड़ में आए मलबे से यमुना में झील बन गई, जिससे सड़क से नीचे की ओर के सभी होटलों और मकानों में पानी भर गया। पुल के ऊपर तक पानी भर गया है। पुलिस ने बताया कि आसपास के क्षेत्रों के सभी मकानों और होटलों को खाली करवाया गया है और वहां से 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से सटा कस्बा स्याना चट्टी में कृत्रिम झील की जो स्थिति है, पिछले 24 घंटे से लगातार यहाँ पे झील की स्थिति बनी हुई है। एक माह पूर्व भी यहाँ पे जो अस्थायी जो झील है वो यहाँ पे बनी थी। किसी तरीके से सिंचाई विभाग द्वारा झील को पंचर कर उसको यमुना नदी को मैनुअल तरीके से उसके जल प्रवाह में छोड़ दिया गया। इसके बाद कुछ समय तक जो स्थिति है वो सामान्य देखने को मिली, लेकिन एक बार फिर पिछले 24 घंटे से जिस जो स्याना चट्टी के पास बन रही यमुना में अस्थायी झील है, वो कहीं ना कहीं आसपास और जिन लोगों का यहाँ नुकसान हुआ है उनकी वो धड़कनें लगातार बढ़ा रहा है, उनकी चिंताएं बढ़ा रहा है। स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा देर रात तक लगभग स्याना चट्टी के पास जो आबादी जो थी उनको सुरक्षित स्थानों पे वहाँ से एक अलर्ट अनाउंसमेंट कर उनको वहाँ से हटवा दिया है। और अभी अगर यहाँ की अगर स्थिति अगर हम देखें, पहले हम थोड़ा आपको पीछे लेके चलते हैं। यहाँ पे एक पत्थर ये लगा रखा है, यानी ये पत्थर ये इंगित करते हैं कि यहाँ तक झील का पानी आ चुका था। इसके आगे एक फीटा जैसा रखा है, एक लोहे की एक रॉड रखी है, वो इंगित करता है यहाँ तक भी पानी था। झील की महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है और झील का जो लगातार जो अपडेट है वो वन विभाग को दिया गया है और वन विभाग के जो यहाँ पे कर्मचारी जो तैनात हैं, हम उन्हीं से कोशिश करेंगे कि कल से लगातार किस तरीके का यहाँ पे जो अपडेट है। अपना नाम बता दीजिए और अपना पद बता दीजिए और क्यों आपको तैनात यहाँ। मैं वन बीट अधिकारी रामराज सिंह, अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट से हमारे प्रभागीय वनाधिकारी श्री रविंद्र पुंडर जी के दिशा निर्देश में वन क्षेत्राधिकारी महोदय शिव प्रसाद गैरोला जी के नेतृत्व में हमारी वन विभाग की टीम कल रात से यहाँ पे लगातार गश्त कर रही है और हमारे 2 सेक्शन यहाँ पे लगे हुए हैं और इस झील पे लगातार नज़र बनाए हुए हैं कि किस प्रकार से झील को पंचर में हम सहयोग कर सकते हैं। और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और शासन प्रशासन के साथ लगातार कोऑर्डिनेट किया जा रहा है कि किस प्रकार से आवाजाही शुरू की जाए। जो यहाँ पे पुल है वो लगभग 4 फीट के आसपास इसमें पानी है और जो इसमें हमने अभी निशान लगाए हैं उसमें सुबह के हमने 6 बजे और कल रात का निशान और अभी 9 बजे का निशान लगा रखा है। लगभग झील का 1 मीटर पानी कम हो चुका है और हमारी वन विभाग की टीमें रास्तों में भी हर जगह पे जो आवाजाही है उसको सुचारू करने में लगी है। और जो बाहर से आए हुए यात्री हैं, हमारी जो यमुनोत्री रेंज के भी कुछ वन बीट अधिकारी हैं, वो भी राना चट्टी से लेकर सेना चट्टी तक बाहर से आए हुए पर्यटकों का हेल्प और जो उनको मदद हो सकती है उसको हम कर रहे हैं। और अभी शासन प्रशासन का हम इंतजार कर रहे हैं कि जो भी अगला आदेश होगा उसमें हम अपनी कार्रवाई को त्वरित के लिए तैयार हैं।
ये जो जगह लगभग जो झील का जो जलस्तर है लगभग क्या अनुमानित है, कितना गहरा ये चले गया होगा? लगभग 20 से 25 फीट के आसपास अभी इसमें अनुमानित जो पानी है वो बताया जा रहा है एनडीआरएफ की टीम के द्वारा अभी जो बताया गया है। अभी इसमें थोड़ी देर में जब शासन की तरफ से कोई दिशा निर्देश होगा उसके बाद एक्चुअली स्थिति सामने आएगी। अच्छा, आप यहाँ लगातार कल से बने हुए, लगभग 24 घंटे से बने हुए। हमने 24 घंटे पहले का एक वीडियो भी देखा और अभी हम खुद यहाँ पे मौजूद होकर इसको हम देख रहे हैं। आपने इन 24 घंटों में जो है क्या कुछ इसमें डूबते हुए देखा? अभी तो जो इसमें पानी का स्तर है, आप जो सामने पे बिल्डिंग देख रहे हैं इसमें आप देखेंगे तो जो निशान बना है रात को उस निशान तक पानी था जो 1 मीटर घट चुका है, लगभग 1 मीटर घट चुका है। और अभी जो कुपड़ा वाला जो नाला है उसमें अभी भी कंकड़ पत्थर आ रहे हैं जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। उसी पे हमारा अभी कोऑर्डिनेट चल रहा है कि उस पर क्या हम कार्रवाई कर सकते हैं। 25 फीट का अनुमान लगाया जा रहा है इस झील का और ये हैं वन विभाग के अधिकारी हैं जो यहाँ पे तैनात किए गए हैं और वो यहाँ की जो हर पल की जो खबर है वो अपने उच्च अधिकारियों और जिला प्रशासन तक पहुँचाने का ये काम कर रहे हैं। और ये आपने देखा कि ये एक राहत भरी खबर हम इसको ज़रूर कह सकते हैं कि जिस तरीके से अभी जो फॉरेस्ट के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे करीब 1 मीटर तक पानी झील का वो लेवल कम हो चुका है, लेकिन और लेवल कब तक कम होता है ये थोड़ी चुनौती इस बात को लेके भी हो जाती है क्योंकि अभी इसमें एक नाम कुपड़ा यानी गढ़गाड़ का भी आया है। गढ़गाड़ से लगातार मलबा आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। जो यमुना नदी का जो जल प्रवाह है, मूल जल प्रवाह है, उसको ब्लॉक करने का पूरा ये काम कर रहा है। तो ऐसे में अभी हम ये नहीं कह सकते कि जो झील का जो जलस्तर है वो कब तक नीचे हो जाए और कब स्थिति सामान्य हो जाए, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर मैं अपने पीछे की अगर स्थिति देखूं तो सरकारी बिल्डिंगों से लेकर होटल से लेकर और निजी आवासों तक काफ़ी नुकसान इसमें हो चुका है। घर के अंदर रखा पानी पूरी तरीके से जलमग्न भी हो चुका है। कार्रवाई कर सकते हैं। 25 फीट का अनुमान लगाया जा रहा है इस झील का और ये हैं वन विभाग के अधिकारी हैं जो यहाँ पे तैनात किए गए हैं और वो यहाँ की जो हर पल की जो खबर है वो अपने उच्च अधिकारियों और जिला प्रशासन तक पहुँचाने का ये काम कर रहे हैं। और ये आपने देखा कि ये एक राहत भरी खबर हम इसको ज़रूर कह सकते हैं कि जिस तरीके से अभी जो फॉरेस्ट के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे करीब 1 मीटर तक पानी झील का वो लेवल कम हो चुका है, लेकिन और लेवल कब तक कम होता है ये थोड़ी चुनौती इस बात को लेके भी हो जाती है क्योंकि अभी इसमें एक नाम कुपड़ा यानी गढ़गाड़ का भी आया है। गढ़गाड़ से लगातार मलबा आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। जो यमुना नदी का जो जल प्रवाह है, मूल जल प्रवाह है, उसको ब्लॉक करने का पूरा ये काम कर रहा है। तो ऐसे में अभी हम ये नहीं कह सकते कि जो झील का जो जलस्तर है वो कब तक नीचे हो जाए और कब स्थिति सामान्य हो जाए, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर मैं अपने पीछे की अगर स्थिति देखूं तो सरकारी बिल्डिंगों से लेकर होटल से लेकर और निजी आवासों तक काफ़ी नुकसान इसमें हो चुका है। घर के अंदर रखा पानी पूरी तरीके से जलमग्न भी हो चुका है। स्याना चट्टी झील के पास से मैं नितिन चौहान, उत्तरकाशी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।